आज़ादी और मार्का हक में तारीखी फतह का जश्न। जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में शानदार तकरीब जारी। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खसूसी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड होगी। JF-17 तैयारों का फ्लाई पास्ट होगा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मार्का हक मोनूमेंट की रूनुमाई भी करेंगे। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। मार्का हक में इस्तेमाल किए गए जंगी हथियार, तैयारे और टैंक भी शामिल। मोदी सुन लो, सिंधु का दिफा करना जानते हैं, सिंतास मुआहदा ना माना तो 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मोदी सरकार को वार्निंग। न्यू हब केनाल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, भारत कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी शिकवा। कहा, लाहौर को शहबाज स्पीड और कराची शहबाज स्लो मिला। वज़ीर आज़म कराची वालों के लिए भी अपनी स्पीड तेज करें। इन्होंने नेतन्याहू को नकल करते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक साजिश बनाया है कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकना चाहते हैं, सिंतास मुआहदा को तोड़ना चाहते हैं। भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं, जंग के मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। कराची वालों को वादा करता हूं कि उनको सिंतास मुआहदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। मोदी सुन लो, सिंधु का दिफा करना जानते हैं, भारत ने सिंतास मुआहदा ना माना तो कराची वाले 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। मोदी ने नेतन्याहू की नकल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ साजिश की। भारत कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का न्यू हब केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची के लिए शहबाज स्पीड के बजाय शहबाज स्लो मिला। ऐसा नहीं हो सकता, लाहौर को शहबाज स्पीड और कराची को शहबाज स्लो मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि 4 प्रोजेक्ट पर वफाक के काम से मुतमिन नहीं। कराची के लिए 14 करोड़ गैलन इजाफी पानी मुहैया कर चुके। हब डैम से आने वाले पानी का 2/3 कराची के लिए मुख्तस है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहबाज स्पीड का तो पता नहीं, बिलावल स्पीड को सब ने देख लिया। हब केनाल का मंसूबा 11 माह में मुकम्मल किया। ये दोबारा से 2012-13 वाली सिचुएशन जो है वो इस वक्त फिर इस मुल्क में है। इस वक्त ये जो लॉ है सर, ये जब तक नहीं होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को हम उनकी मदद नहीं करेंगे, वो ये लीगल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो जंग कैसे लड़ी जा सकती है। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत, एहतजाज और नारेबाजी। JUIF का ईवान से वॉकआउट। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुल्क में 2012 वाले हालात हैं। इंसदाद दहशत गर्दी कानून बनाना ज़रूरी है, हमें फोर्सेस की मदद करनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऐसे कवानीन माजी में भी बनाए गए। इन कवानीन के तहत हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया गया। दहशत गर्दी कब खत्म हुई? बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने की तरमीम पेश कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई भी कानून बुनियादी कवानीन के मुतसादिब नहीं हो सकता। किसी को पकड़कर बगैर वजह बताए तहवील में नहीं रखा जा सकता। ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और अज़रबैजान का दिफाई ताउन के फ़रोग़, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के डेप्यूटी वज़ीर दिफा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलीफ की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का आयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। मुअस्सस मेहमान ने दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आयादा। मेहमान ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान के यौम आज़ादी, यौम फतह पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कर्नल जनरल करीम वलीफ ने सदर इल्हाम अलीफ की जानिब से फील्ड मार्शल को अज़रबैजान का आला एजाज पेट्रियोटिक वॉर मेडल अता किया। GH की आमद पर मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया
किया गया। मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। क्रेडिट रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर आलमी एतमाद में इजाफा। मूडीज ने आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट दर्जाबंदी में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। मुआशी टीम की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, रेटिंग में बेहतरी मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने का मज़हर है। हुकूमती टीम इस रेटिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम मुआशी तरक्की चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे जंग तस्वर करेंगे। सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह कामयाबियां अता की। सबसे बड़ी कामयाबी मार्काए हक है। मुल्क की तरक्की का सफ़र तेज़ी से मुकम्मल करेंगे। ये भी कहा, PTI पर इस हुकूमत ने मुकदमात नहीं बनाए। जश्न आज़ादी मार्काए हक कल भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी शरीक होंगी। मुसल्लह फ़ौज की परेड होगी। तुर्की और अज़रबैजान के फ़ौजी दस्ते भी शरीक होंगे। JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट होगा। मिली नग़मे, म्यूजिकल शो और आतिशबाज़ी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोबाला हो गया। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी। मुल्क भर में मिली जोशो जज्बा अरूज पर। हर कोई वतन की मोहब्बत से सरशार। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गलियों और बाजारों में स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े यौम आज़ादी पर मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। गुजरांवाला में शहरियों ने 1 किलोमीटर लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया। GT रोड पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। नारोवाल में मोटरसाइकिल रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सखर में बड़ी तादाद में बच्चों ने इंसानी परचम बनाया। ISPR ने जश्न आज़ादी पर नया नगमा जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। शहीद के वालिदैन और भाई से ताज़ियत का इज़हार। दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहीद ने बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का मुकाबला किया। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत को जारी कर्जों में 41% इजाफा हुआ। शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। उम्मीद है कैलेंडर ईयर के अख्ताम से पहले शरह सूद में मजीद कमी होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहा, बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ दे चुके। टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सरकारी इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। इस साल के आखिर में पांडा बॉन्ड्स जारी करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन की बरतरफी। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहती हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का हुकूमती फैसला अफसोसनाक है। लाखों लोग बेरोजगार और उनके खानदान मुतासिर हुए हैं। हुकूमत वजाहत करे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है या नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने जवाब दिया। काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया। डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग किया। कॉन्ट्रैक्ट मुस्तकिल मुलाजमीन को गोल्डन हैंड से दिया जा रहा है। आज से मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई। आज से 17 अगस्त तक बलाई पंजाब में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। 18 से 21 अगस्त तक बेशतर मैदानी इलाकों में गरज बरस मुतवक्के। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल ज़्यादा ताकतवर होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
वेस्ट इंडीज ने तारीख रकम कर दी। 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज हरा दी। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से बदतरीन शिकस्त। 295 रन के ताकुब में पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। पूरी टीम 30वें ओवर में सिर्फ 92 रन पे ढेर हो गई। कप्तान समेत बड़े बड़े खिलाड़ियों को गेंद नजर ही न आई। जेटन सेलर की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। इजराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत से 6 साला बच्चे समेत मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। अब तक गजाई किल्लत से शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई। हमास का वफ़द जंगबंदी माहिदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुंच गया। दूसरी जानिब तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गजा में जारी जंग रोकने का मुतालबा। भारतीय फौज का कुलगाम ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक। हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स नाकारा। भूखे प्यासे भारतीय फौजी मिट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज का कुलगाम में 12 रोजा ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय फौज को खाली हाथ पसपाई इख्तियार करना पड़ी। 2 भारतीय फौजी हलाक, 14 शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में एक भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल। भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ने लगी। 3 अगस्त को नक्सल बागियों ने उड़ीसा के जिला सुंदरगढ़ में रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ा दिया। धमाके में एक रेलवे मुलाजिम हलाक और 2 जख्मी। 8 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में आसाम राइफल्स के कैंप पर हमला किया। 10 अगस्त को अमृतसर के घरांदा पुलिस स्टेशन पर IED धमाका हुआ। 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। 10 अगस्त को ही दिल्ली के द्वारका मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ ख़ित्ता है। मसला कश्मीर 7 दिहाइयों से सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद। आज तक कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जा सका। भारतीय हुकूमत और फौज ने इस तहरीक को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, जारी मुकाबले, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ की गईं। मकबूजा वादी में 10 लाख भारतीय फौज के बावजूद अमन बहाल हुआ। आर्टिकल 370 की मनसूखी से वादी मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई। और लाहौर में हज़रत अली हजवेली रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मज़ार पर हाज़िरी, चादर पोशी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी हज़रत अली हजवेली को खिराज अक़ीदत। ज़ायरीन की सिक्योरिटी और आसानी के इंतज़ामात में बेहतरी लाने की हिदायत।